परम पूज्य गुरुदेव को नमस्कार। कहानी सतयुग के समय की है। कहानी ये है, एक सेठ थे, यानी मनु महाराज जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उसी समय की कहानी है। एक सेठ थे, उनके यहाँ लक्ष्मी, जो धन की देवी लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी देवी, वो निवास करती थी। एकाएक उनका जाने का समय आया लक्ष्मी का, तो उन्होंने कहा सेठ से, सेठ का मतलब एक वैश्य होते हैं, वैश्य समाज, या एक मतलब वैश्य समाज मतलब जो वर्ण व्यवस्था में आते हैं। जैसे चार व्यवस्था बनाई हुई है, चार व्यवस्था में एक वर्ण व्यवस्था में वैश्य समाज भी आता है, वो समाज के सेठ हुआ करते थे। तब माता लक्ष्मी का घर से जाने का समय आया, तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं सतयुग के समय में और मनु महाराज के समय में जब वर्ण व्यवस्था बनी थी तो देवता दिखाई देते थे। तो बोली, हे पुत्र, मैं तेरे यहाँ से अब जाने वाली हूँ, मैं तुझे कुछ वरदान देना चाहती हूँ। तो सेठ बड़े बुद्धिमानी थे, उन्होंने कहा, ठीक है माता, वरदान देना चाहती हो, जाना चाहती हो तो, और वरदान भी देना चाहती हो तो मुझे एक वरदान चाहिए। बोले, क्या बेटा? हे माता, जब कल हो जाए तब चले जाना। जैसे ही उन्होंने कहा जब कल हो जाए तब चले जाना, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर माता लक्ष्मी बोली, ये तू तो बड़ा बुद्धिमान है, कल तो कभी होगा ही नहीं, तो मैं तेरे घर से कैसे जाऊंगी? लेकिन मुझे तो सब पूरी समाज को देखना है, हे पुत्र ऐसा मत कर। तो वो बोला, हे माता, तो कुछ ऐसा करो जिससे आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद रखें। तो बोली, ठीक है, मैं तुझे एक आशीर्वाद देती हूँ कि सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरी समाज में, चाहे तेरी समाज का कोई व्यक्ति गरीब से गरीब हो, लेकिन तेरी समाज में आने वाला समाज यही कहेगा कि इनके पास तो लक्ष्मी वास करती है, ये बनियों के सेठों के पास तो लक्ष्मी रहती है, चाहे उस सेठ के घर में खाने को पैसा नहीं हो, लेकिन समाज में यही होगा कि इस सेठों के पास तो हमेशा लक्ष्मी रहती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ सतयुग से लेकर कलयुग तक, और ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाज में आज भी है। यदि कोई भी व्यक्ति वैश्य समाज से आता है तो उसे न तो सरकार गरीब मानती है, न समाज गरीब मानती है। नमस्कार।